आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी निष्ठा, संकल्प और मेहनत से देश को नई दिशा दे रहे हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करती हूं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से कि वो अंग वस्त्र देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और तब तक हम सब जनता जनार्दन यहाँ पर जो उपस्थित हैं, भाजपा का परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से प्रधानमंत्री जी का स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगी अपनी आदिवासी जनजातीय बहनें कि वो अपने सांस्कृतिक परंपरा से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। देश के आदिवासी और दलित के लिए जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो आज हम सबको सामने रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए हमारी जनजातीय मोर्चा की बहनें जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब मैं अपने विधानसभा के सभी साथियों से जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज उद्बोधन लेकर अपने क्षेत्र में ऊर्जा का संचार करेंगे, निवेदन करती हूं कि वो क्रम वाइज पश्चिमी लोकसभा से राजौरी गार्डन से हमारे प्रत्याशी भाई श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जनकपुरी से भाई आशीष सूद जी, हमारे सभी उम्मीदवारों की हौसला अफजाई करतल ध्वनि के साथ उत्तम नगर से आदरणीय श्री पवन शर्मा जी, तिलक नगर से श्रीमती श्वेता सैनी जी, मटियाला से श्री संदीप सहरावत जी, नजफगढ़ से श्रीमती नीलम जी, मादीपुर से कैलाश गंगवाल जी और विकासपुरी से डॉक्टर पंकज सिंह जी। पश्चिमी लोकसभा के सभी उम्मीदवार आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। उनकी हौसला अफजाई, वो प्रधानमंत्री जी के आज आशीर्वाद लेकर आपके साथ जनता के बीच में जाएंगे। अब मैं प्रार्थना करती हूं अपने उत्तर पश्चिम के सभी साथी उम्मीदवारों से, रोहिणी से श्री विजेंद्र गुप्ता जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मंगोलपुरी से श्री राजकुमार चौहान जी, नांगलोई जाट से मनोज शौकीन जी, सुल्तानपुरी से करम सिंह कर्मा जी, नरेला से राजकरण खत्री जी, बवाना से श्री रविंद्र इंद्राज जी, मुंडका से श्री गजेंद्र दलाल जी, किराड़ी से बजरंग शुक्ला जी, बादली से भाई दीपक चौधरी जी, द्वारका से श्री प्रदुमन राजपूत जी। हमारे सभी प्रत्याशी हमारे बीच में हैं। हमारे संगठन के वो चेहरे जो हमारे पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हर उस साथी का है जो सामने बैठा है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि अपने लिए। हम सब जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, तो मैं आप सबका भी स्वागत करती हूं। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ उपस्थित उत्तर पश्चिम लोकसभा और पश्चिम लोकसभा के हमारे सभी विधायक प्रत्याशी और द्वारका यशोभूमि की इस धरती पर यहाँ पधारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता जनार्दन को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। एक बार जरा जोरदार ढंग से जितनी पताकाएं हमारे हाथ में हैं हिला के यशोभूमि में, यहाँ द्वारका में प्रधानमंत्री जी हैं, जोरदार स्वागत होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 5 फरवरी, ये 5 फरवरी दिल्ली की किस्मत तय करने वाला है और हम सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार दिल्ली में कमल, इस बार दिल्ली में कमल, इस बार दिल्ली में कमल। दिल्ली पिछले 26-27 सालों से एक दंश झेल रही है और वो दंश है भ्रष्टाचार का, वो दंश है लूट का, वो दंश है दिल्ली को बद से बदहाल करने का। आज पूरे देश में पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से विकास के कार्य हुए हैं, पिछले 70 सालों में इतना विकास हमने नहीं देखा जितना पिछले 10 सालों में हम सब ने देखा है। और ये जो पीढ़ी सामने बैठी है, हम सब अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमें एक ऐसे वैश्विक पुरुष के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है जिसने पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। पूरा विश्व जिनको सलाम करता है। लेकिन दिल्ली में विकास के नाम पर अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ लूट, भ्रष्टाचार, छल और कपट हुआ है। लंबी फेरिस्त है घोटालों की। अभी योगेंद्र जी बता रहे थे मोहल्ला क्लिनिक, वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वो पैसा बनाने की एटीएम मशीन है जब 65,000 फर्जी टेस्ट करके पैसा कमाने का काम किया गया। दिल्ली के सरकारी अस्पताल, ऐसी कौन सी सरकार होती है जी जो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अपने ही लोगों को नकली दवाई देती है? क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना है। जल बोर्ड, इस दिल्ली में एक एक बूंद के लिए हमारी माताएं बहनें लड़ती हैं, टैंकर माफिया के हाथों पिसने को मजबूर हैं और गंदा पानी पीने से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक साल में 20,700 आदमी देहांत हो जाता है, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार नल से जल नहीं देती। हम पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 14 करोड़ घरों में नल से जल दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं देने दिया जाता क्योंकि यहां ऐसे भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो काम नहीं करती, जो सिर्फ लूट करती है, भ्रष्टाचार करती है। पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान दिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में रोकने की कोशिश की जाती है। और अब तो एक नया खेल शुरू हुआ है। अपनी हार को देखकर वो निराशा और हताशा अब उनके बयानों में नजर आने लगी है। कहते हैं हरियाणा जहर मिला रहा है। इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे राज्य पर आरोप लगा रहा है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है वो ये कि ये आदमी जो आज दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री है, 1 साल पहले जब हरियाणा में चुनाव में गया था, अपने आप को हरियाणा का लाल कहता था और कहता था कि मैं हरियाणा की धरती पे पैदा हुआ हूं, उसी धरती पे पला बड़ा हूं, उसी धरती पे खेला हूं। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि जिस धरती का नमक तुमने खाया है, तो फिर ये नमक हरामी तुमने उसके साथ क्यों किया, हरियाणा के साथ? ये बताना चाहिए तुम्हें। जिस धरती का नमक है, जिस धरती का अन्न अनाज खा के तुम बड़े हुए, आज तुम उसी मां को गाली दे रहे हो, हरियाणा को गाली दे रहे हो। यमुना से जब हरियाणा पानी भेजता है, पल्ला से पानी साफ होता है,
लेकिन वजीराबाद से ओखला के बीच में से 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में वो यमुना दम तोड़ देती है, ऑक्सीजन उसकी जीरो कर देती है। क्यों? क्योंकि एसटीपी प्लांट आपने लगाए नहीं, गंदे नाले सीधे आते हैं, मलमूत्र सीधा यमुना में जाता है, उसको रोकने का प्रयास तुमने किया नहीं, और केंद्र ने जितने हजारों करोड़ तुम्हें दिए तुम उसको भी पी के बैठ गए। दोस्तों, ये अवसर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये 5 फरवरी 2025 आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। जिस दिल्ली को हम विकसित राजधानी बनाना चाहते हैं, विकसित भारत की विकसित राजधानी अगर हम बनाना चाहते हैं तो यही समय है, सही समय है, और अभी प्रहार करना होगा और बीजेपी की सरकार बनानी होगी। और आज इस द्वारका की पवित्र भूमि से मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, आज एक एक साथी, एक एक जनता जनार्दन जो यहां बैठी है, संकल्प लेके जाना कि एक एक व्यक्ति, आज एक एक मां, एक एक बहन संकल्प लेके जाएगी कि जहां मैं रहता हूं, जिस बूथ पे मैं रहता हूं, उस बूथ को जिताने की जिम्मेदारी मेरी, जहां मेरा घर है उसके घर के आसपास के 20 घरों के वोट डलवाने की जिम्मेदारी मेरी, अपने वार्ड को जीतने की जिम्मेदारी मेरी, अपनी विधानसभा को जीतने वाली जिम्मेवारी मेरी। अगर ये जिम्मेवारी आज हम सब मिलकर कार्यकर्ता उठा लेंगे तो देखना 5 तारीख को जब चुनाव होगा और 8 तारीख का दिन होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम सब कार्यकर्ताओं को मिलेगा और दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार चलेगी जो विकास के रास्ते खोलेगी, विकास के द्वार खोलेगी। आज आप सब ये संकल्प लेके जाएंगे और मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि 5 फरवरी को हम वो सब करके दिखाएंगे जिसका भरोसा राष्ट्रीय नेतृत्व हमसे करता है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। एक सरकार जन कल्याणकारी योजना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलप इंडिया, डिजिटल इंडिया, गरीब किसान, युवा, महिला को लेकर कैसे चल सकती है, इसका उदाहरण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने पेश किया है। जमीन से उठे हैं, जमीन से उठे हैं, जमीन की कद्र जानते हैं, मेहनत करने वालों की, मेहनत करने वालों का दर्द जानते हैं। आधी समस्याओं को ये यूं ही हरा देते हैं क्योंकि झूठों की बातों पर बस मुस्कुरा देते हैं। तो ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मार्गदर्शन के लिए आज हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री जिंदाबाद। मोदी जी, मोदी मोदी मोदी। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, दिल्ली में वोटिंग होने में अब बस 5 दिन बचे हैं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में भाजपा के उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए हैं। हम सभी दिल्ली के लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। दिल वालों की दिल्ली ने ठान लिया है। आपदा वालों को भगाना है। इस बार भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाना है। साथियों, जब भी द्वारका आता हूं, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। ये मेरा सौभाग्य है
कि मुझे गुजरात में द्वारिका की सेवा का मौका मिला और यहां दिल्ली में द्वारका की सेवा का भी अवसर मिला है। भाजपा दिल्ली को जितना आधुनिक बनाना चाहती है, उसकी एक झलक यहां द्वारका में दिखती है। केंद्र सरकार ने यहां भव्य यशोभूमि का निर्माण कराया। यशोभूमि की वजह से यहां द्वारका के, दिल्ली के हजारों नौजवानों को किसी न किसी तरह का रोजगार मिला है। इससे यहां लोगों का बिजनेस बढ़ा है। यशोभूमि के बाद यहां रियल एस्टेट बाजार में भी जबरदस्त उछाल आया है। साथियों, आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्मार्ट शहर होगा। यहां पूरी दुनिया से लोग आएंगे। टूरिज्म, व्यापार, कारोबार, सब कुछ फलेगा, फूलेगा। यहां केंद्र की भाजपा सरकार जो भारत वंदना पार्क बना रही है, ये भी पूरे देश के लिए एक मॉडल होने वाला है। विकसित भारत की राजधानी ऐसी ही होनी चाहिए। पूरी दिल्ली में ऐसा ही विकास होना चाहिए। दिल्ली शहर ही नहीं, दिल्ली देहात के गांव भी देश के गांव के लिए मॉडल बने, ऐसा विकास भाजपा करेगी। और इसी विश्वास के साथ आज दिल्ली एक सुर में कह रही है, अब की बार, अब की बार, अब की बार। साथियों, दिल्ली को केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। आपने पहले कितने ही साल कांग्रेस को देखा, फिर दिल्ली पर आपदा वालों ने कब्जा कर लिया। आपने मुझे देश की सेवा करने का बार बार अवसर दिया है। अब आप मुझे डबल इंजन सरकार बनाकर दिल्ली की सेवा करने का भी मौका दें। मैं गारंटी देता हूं, दिल्ली के विकास में भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। साथियों, बीते 11 साल में आपदा ने सबके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही किया है।
ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना यहां लागू नहीं होने देते। दिल्ली में यही आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी और बर्बाद होती जाएगी। दिल्ली वासियों, दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। ताकि मिलजुल करके दिल्ली की हर बड़ी समस्या का समाधान हो। साथियों, हमें मिलकर दिल्ली को लूट और झूठ की आपदा से मुक्त कराना है। आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना दिया है। आपदा वालों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। दिल्ली में घोटाले करके ये आपदा वाले काले धन से देश के दूसरे राज्यों में राजनीति चमकाते हैं। जब दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए इन्हें पैसा चाहिए होता है, ये दिल्ली के लोगों की जेब में डाका डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए दिल्ली के लोगों को अब सावधान होने में देर नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना जल्दी इससे मुक्ति पा लीजिए। और मैं आज एक बार फिर डंके की चोट पर कह रहा हूं, दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी। इस सीएजी रिपोर्ट में आपदा सरकार के घोटालों का जिक्र है और वो इसे दबाकर बैठी है। साथियों, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने दिल्ली के मिजाज को देखा है। दिल्ली के मतदाताओं का उत्साह उमंग देखा है। दिल्ली वासियों के दिल में आपदा वालों के प्रति जो भयंकर नफरत है वो मैं देख रहा हूं और इसलिए कहता हूं, बस अब कुछ ही दिन बाकी है। आपदा सरकार का कच्चा चिट्ठा अफवाहबाजी करते हैं, झूठ फैलाते हैं। आजकल ये लोग झुग्गियों में जा जाकर भांति भांति के झूठ फैला रहे हैं।
और पता नहीं अभी 3-4 दिन बीच में है, ऐसा ही कोई ऐसा झूठ का बम फोड़ देंगे, क्योंकि उनको वही तरीका आता है। सच ये है कि मोदी सरकार जहां झुग्गी है वहीं पर पक्का मकान बनाकर दे रही है। और सिर्फ 4 दीवारें नहीं, ऐसा घर जिसमें अपना टॉयलेट, अपना नल, नल से जल, मुफ्त गैस कनेक्शन, सब कुछ होगा। आज दिल्ली में कई क्लस्टर्स में अच्छे घरों का निर्माण चल रहा है। सैकड़ों परिवारों को नए घर मिल चुके हैं। दिल्लीवासी, अब तो आप भी मुझे भली भांति जानते हैं, मेरा अपना तो कोई घर नहीं है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं हर गरीब को पक्का घर दूं। लेकिन यहां की आपदा सरकार पूरी ताकत से जुटी हुई है कि आपको पक्के घर न मिल पाए। मैं देश के, दिल्ली की युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, आपके मां बाप ने जिन मुसीबतों को झेला है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को भी वही मुसीबतें विरासत में दे करके जाएं। और इसलिए दिन रात मेहनत करके हम जो घर बनाते भी हैं, वो घर गरीबों को सौंपने की आखिरी प्रक्रिया जब दिल्ली सरकार को पूरी करनी होती है, लेकिन आपदा वाले आज भी केंद्र सरकार के बनाए हुए हजारों घर दिल्ली के गरीबों को नहीं सौंपते। गरीबों के प्रति कितनी नफरत है। बने बनाए घर बर्बाद हो रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लिए करोड़ों का शीश महल बनवाने वालों को गरीब का ये दर्द कभी भी समझ नहीं आएगा। गरीबों को घर के लिए यहां भाजपा की सरकार बनना जरूरी है। हमारी सरकार में यहां दिल्ली में गरीबों को घर देने का काम डबल रफ्तार से पूरा किया जाएगा। इसलिए आज आप भी इस चुनाव के दरमियान जहां भी जाएं, मेरी तरफ से एक बात कह देना, कहीं पर भी गरीब का कच्चा घर, झुग्गी झोपड़ी नजर आ रही है, उसको जाकर के कह देना। और मेरे लिए तो आप ही मोदी हैं। आप मेरी तरफ से कह देना कि मोदी की गारंटी है, दिल्ली में भाजपा सरकार बनी तो मोदी
आपका पक्का घर भी जरूर बना करके देगा। साथियों, हार के डर से बौखलाए ये आपदा वाले किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। आज दिल्ली में पानी की कमी, गंदा पानी, यमुना की सफाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपदा के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं, लोग इनसे पानी का हिसाब मांग रहे हैं। जनता का आक्रोश देखकर इन आपदा वालों ने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये आपदा वाले हरियाणा से नफरत करते हैं, ये तो हम सबको पता है, और अपनी नफरत में ये लगातार नीचे ही गिरते जा रहे हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो ये हरियाणा के किसानों को गालियां देते हैं। अब आपदा वालों ने हरियाणा के लोगों पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाली धरती के लोगों पर आपदा वालों ने ऐसा घिनौना आरोप लगाया है। इतनी जहरीली राजनीति देश तक कभी नहीं देखी। आपदा वालों को लाज शर्म कुछ भी नहीं है। मैं तो दिल्ली वालों से आग्रह करूंगा कि आप सतर्क रहें। ये वोटिंग से पहले अपने झूठ को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, भारत की नदियां हमारी सभ्यता की जीवन धारा रही है। हमारे इतिहास, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति ने सदियों से नदी के तटों पर बड़ी प्रगति की है। यमुना जी केवल एक नदी नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन आज आपदा पार्टी की वजह से वो घनघोर संकट में है। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, वहां परिवर्तन का रास्ता खुद बनता है। साथियों, मुझे गुजरात में लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। साबरमती नदी की दुर्दशा देखकर मेरा मन बड़ा विचलित हो जाता था। जनता के आशीर्वाद मिले, मन ने ठान लिया, साबरमती नदी को पुनर्जीवित करने का सौभाग्य मिला। एक प्रदूषित और मृतपाय नदी को पुनर्जीवित कर हमने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना दिया। आज साबरमती रिवर फ्रंट ने अहमदाबाद शहर को भी नया जीवन दे दिया है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां यमुना जी का भी कायाकल्प करके दिखाएगी।
और दिल्ली वासियों, मुझ पे भरोसा करना। मुझे अनुभव है काम का। मैं खुद समय दूंगा दिल्ली सरकार को। दिल्ली में भाजपा सरकार यमुना जी को स्वच्छ बनाकर दिल्ली एनसीआर का भविष्य बदलेगी। दिल्ली में डबल इंजन भाजपा सरकार के प्रयासों के कई चरण होंगे। पहला, यमुना का पानी स्वच्छ बनाएंगे। दूसरा, यमुना के किनारे आधुनिक रिवर फ्रंट बनाएंगे। तीसरा, यमुना किनारे टूरिज्म का ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, वाटर मेट्रो की भी संभावना, ताकि लोगों को सुविधा हो आने जाने में। और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बार इस नदी का इस प्रकार से प्लान करके विकास होगा तो आसपास एक खूबसूरत आधुनिक दिल्ली हमें नजर आने लगेगी। आज दिल्ली वासियों को घर में कोई मेहमान भी आ जाए और शाम के समय कहीं जाना है तो इंडिया गेट जाएंगे, कर्तव्य पथ पर जाएंगे। आप हमें मौका दीजिए, आप इंडिया गेट कर्तव्य पथ को भूल जाएं, ऐसा यमुना का रिवर फ्रंट बना के देंगे। आप कल्पना करिए एक ऐसी दिल्ली की जहां यमुना भारत की वैश्विक पहचान का प्रतीक होगी, जहां टूरिस्ट और युवा के एक मॉडर्न इकोनॉमिक हब देखेंगे, जहां क्लीन वाटर, ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्री साथ मिलकर एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगी। जब हम एक नदी को स्वच्छ बनाते हैं तो हम भारत के भविष्य को स्वच्छ और समृद्ध बनाते हैं। मैं युवाओं, उद्यमियों और दिल्ली के लोगों को आमंत्रित करता हूं कि दिल्ली भाजपा के संकल्प का हिस्सा बने। सदियों तक 5 फरवरी को वोट देने वालों को लोग याद करेंगे, यमुना जी बनेगी। आपको भरोसा है साथियों, यमुना जी शानदार रिवर फ्रंट बन सकता है? भरोसा है? भरोसा है? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? मोदी नहीं, ये आपका एक वोट करेगा। 5 तारीख को आपका एक वोट आ जाए, यमुना जी का भाग्य बदल जाएगा। साथियों, अन्ना आंदोलन के समय इन लोगों ने कहा था कि देश की राजनीति बदल देंगे। आज देश देख रहा है कैसे इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ विश्वासघात किया, देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया। आपदा कैसे दिल्ली को बर्बाद कर रही है, इसका एक और सबूत आज मैं द्वारका से देना चाहता हूं। आज दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवर नहीं बन पाए हैं, पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची, अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं बने,
आईसीयू की कमी है, साहिबी नदी का जो चैनल है, विकासपुरी का जो नाला है, यहां से लोग कितनी मुश्किल के साथ गुजरते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। इन समस्याओं का एक ही कारण है, वो है आपदा पार्टी वालों की बदनीयत। ये टीवी पर, अखबारों में, सड़कों के किनारे अपने चेहरे चमकाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन आपकी गली, नाली, सीवर, सड़क, पाइपलाइन, जो उनका कर्तव्य है, इनको मनाने के लिए आपदा वाले के पैसा देने की फुर्सत नहीं है। अगर दिल्ली का बजट, मैं एक अनुमान लगाता हूं, आंकड़ों में समझाने के लिए कह रहा हूं, मान लो अगर दिल्ली का बजट 100 रुपये का है, तो ये सिर्फ 20 रुपये ही विकास के काम पर खर्च करते हैं। पिछले 4 साल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में इन लोगों ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इस साल भी दिल्ली में सड़क, सीवर, फ्लाईओवर, अस्पताल के लिए जो बजट था, उस पर ये कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ये जनता के पैसों को जनता पर खर्च नहीं कर रहे, विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं। साथियों, जिनके खुद के शीश महल होते हैं, वो गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास के 2 BHK की चिंता नहीं करते। दिल्ली में सैकड़ों अनधिकृत कॉलोनियों को हमारी सरकार ने रेगुलर किया। मकसद ये कि अपना घर बनाने के लिए जो पैसा मिडिल क्लास परिवारों ने लगाया है, वो सुरक्षित रहे, मिडिल क्लास की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहे। लेकिन ऐसी आपदा आई है कि इन सैकड़ों कॉलोनियों में भी सीवर तक नहीं बिछा रहे। परिणाम यह हुआ कि जितना पैसा घर बनाने में लगाया, कई जगह उस घर की वैल्यू उससे भी कम हो गई है। मिडिल क्लास के इन दुश्मनों ने ऐसी आपदा दिल्ली को दी है। साथियों, भाजपा जनता जनार्दन से मिले एक एक पैसे की अहमियत समझती है। बीते 10 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में करीब 6 गुना वृद्धि की है। आज गरीब के पक्के घर, सड़क, बिजली, पानी, कॉलेज, अस्पताल, गैस पाइपलाइन, इंटरनेट, इन ऐसी कई बातों पर केंद्र सरकार एक साल में 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। यही कारण है कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने मेट्रो का नेटवर्क 2 गुना कर दिया है। अब तो रिठाला कुंडली मेट्रो लाइन पर भी काम शुरू हो चुका है। इससे इस क्षेत्र में जाम से बहुत राहत मिलेगी। साथियों, 4 साल में आपदा वालों ने दिल्ली में विकास के लिए जितना बजट रखा, उतना तो केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली में सिर्फ सड़कें चौड़ी बनाने के लिए कर दिया है, हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए दिया है। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से दिल्ली में नई रिंग रोड बन रही है। इससे द्वारका आना जाना और आसान होगा।
ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। रंगपुरी बाईपास से भी एयरपोर्ट की तरफ जाना और आसान हो जाएगा। बहुत जल्द ही द्वारका एक्सप्रेसवे भी पूरी तरह बनकर तैयार होने जा रहा है। साथियों, भाजपा विकास भी करती है और बचत भी करती है। आज देश के करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसमें दिल्ली के भी लाखों परिवार हैं जिनका हर महीने राशन पर होने वाला खर्च बच रहा है। अब तो दिल्ली भाजपा ने झुग्गी बस्तियों में 5 रुपये में अच्छा और पोषक खाना देने की घोषणा भी की है। इससे भी दिल्ली के हजारों परिवारों का खाने पर होने वाला खर्च बचेगा। साथियों, भाजपा सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जिससे बिजली का बिल 0 होगा और बिजली से कमाई भी होगी। ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए 75-80 हजार रुपये भाजपा की केंद्र सरकार दे रही है। 75-80 हजार रुपये, और इससे आपको एक महीने में 300 यूनिट से ज्यादा बिजली फ्री मिलेगी। साथियों, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हो, इसी संकल्प के साथ दिल्ली भाजपा ने शानदार गारंटियां दी है। यहां हर वर्ग को इन गारंटियों का लाभ मिलने वाला है। माताएं बहनें तो मोदी का सुरक्षा कवच है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर लाभार्थी बहन को हजारों रुपये मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना की लाभार्थी हर बहन के खाते में भी हजारों रुपये ट्रांसफर हुए हैं। मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं है। नहीं है तो लिंक करा लें, ताकि आपके फोन पर भाजपा सरकार बनने के बाद मैसेज आएगा कि आपका पैसा जमा हो चुका है। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। जो बहनें अन्य घरों में घरेलू कामकाज करती हैं, उनको एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। उनको 10 लाख तक का बीमा और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भाजपा सरकार देने वाली है। दिल्ली भाजपा ने कहा है कि दिल्ली की बहनों को सस्ता सिलेंडर भी मिलेगा। यानी डबल इंजन की सरकार में दिल्ली की महिलाओं का डबल फायदा होने वाला है। साथियों, दिल्ली में आपदा ने नौजवानों, सरकारी कर्मचारियों और दुकानदारों का बहुत नुकसान किया। आप याद कीजिए, रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर
इन्होंने कितने सारे वादे किए थे, लेकिन आज दिल्ली में बेरोजगारी चरम पर है। आपदा ने दिल्ली में मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। दिल्ली सरकार के कर्मचारी, एमसीडी के कर्मचारी परेशान हैं। उनको समय पर सैलरी नहीं मिल पाती। गेस्ट टीचर हो, होमगार्ड के साथी हो, हर कोई परेशान है। हाल ये है कि दिल्ली के कितने ही नौजवानों को नौकरी के लिए नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत जाना पड़ता है। युवा साथियों, हरियाणा में देखिए, भाजपा सरकार ने बिना खर्ची, बिना पर्ची हजारों नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। सरकार बनते ही पहला काम हरियाणा की भाजपा सरकार ने यही किया। दिल्ली भाजपा ने लाखों सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की घोषणा की है। ये भी तेजी से पूरी होगी। दिल्ली देहात में खिलाड़ियों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। आपदा ने तो आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर धोखा दिया है, लेकिन भाजपा सरकार यहां खिलाड़ियों के लिए उत्तम से उत्तम बेस्ट सुविधाएं बनाएगी। साथियों, भाजपा कर्मचारियों, व्यापारी, कारोबारियों, मिडिल क्लास के हर परिवार की हितैषी है। मिडिल क्लास को घर खरीदने के लिए भी भाजपा सरकार मदद दे रही है। अब दिल्ली के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए भी बहुत बड़ी घोषणा भाजपा सरकार ने की है। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित करने का फैसला लिया है। इससे दिल्ली के हजारों परिवारों को सीधा फायदा होगा। साथियों, दिल्ली देहात में बड़ी संख्या में हमारे किसान परिवार भी रहते हैं। मैं आप सभी से भी कहूंगा कि आपदा ने जो योजनाएं रोकी है, किसानों के भलाई की योजनाएं रोकी है, उन सब का लाभ आपको, किसानों को भाजपा सरकार बनते ही मिलना शुरू हो जाएगा। जमीन से जुड़े जो भी मामले आपके हैं, कोई और समस्या है, उन सभी का समाधान हम मिलकर निकालेंगे। साथियों, कांग्रेस और आपदा दोनों अहंकार की पराकाष्ठा के प्रतीक है। ये आपदा वाले खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं, बहनों को कहते हैं कि वो उसका रक्षा कवच है। मोदी कहता है बहनें मेरे रक्षा कवच है। ये फर्क है। और जैसे खुद को दिल्ली का मालिक कहते हैं, एक कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया, और हम समझे
द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। आर्थिक प्रगति, किसानों की समृद्धि, मेट्रो, रोड, एयरपोर्ट, स्टार्टअप, खिलाड़ियों की प्रशंसा, ये आज उनके भाषण में वर्णन हो रहा था। उनको ये भी बोरिंग लगता है। लोगों को गाली देना, विदेशों में भारत को बदनाम करना और अर्बन नक्सलियों की बातें, ये उनको ज्यादा अच्छे लगती है। साथियों, दिल्ली को बहुत सावधान रहना है। हार के डर से ये दोनों अहंकारी पर्दे के पीछे मिल चुके हैं और इसलिए मैं दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूं, मुझे आपकी सेवा करनी है। मैं आपके लिए समय देना चाहता हूं और मैं आपसे सिर्फ इतना ही मांगता हूं कि 5 तारीख को घर से निकल के भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर जाइए, गाजे बाजे के साथ जाइए। 20-20, 25-25 लोग ढोल थाली बजाते बजाते जाइए, घंटी बजाते जाइए। ये लोकतंत्र का उत्सव है। पूरे दिल्ली में उत्सव का माहौल दिखना चाहिए और मुझे जो चाहिए, आप कमल के निशान पर बटन दबाइए। 5 फरवरी को कमल के निशान पर बटन दबाइए। साथियों, 5 फरवरी आपका भविष्य तय करने का दिन है। 5 फरवरी आपदा वालों का हिसाब करने का भी दिन है। साथियों, दिल्ली को दुनिया का सबसे शानदार शहर बनाने के लिए आपको वोट जरूर डालना है। अगर ठंड की स्थिति हो तो भी पहले मतदान होना चाहिए। पहले मतदान, फिर जलपान। जब तक मतदान नहीं करेंगे, जलपान नहीं करेंगे, इस मिजाज से काम करना चाहिए। दिल्ली में बदलाव लाना है
तो वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। कमल निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ने चाहिए। याद रखिएगा, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। मेरा एक काम करेंगे आप लोग, मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? आप जब लोगों को मिलने के लिए जाएं, घर घर जाएं, और जरूर जाएं, और जाएं तो मेरी तरफ से कहना कि मोदी जी द्वारका आए थे। हर जगह पे तो जा नहीं सकते, लेकिन मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम हर घर में पहुंचा देंगे, मेरा प्रणाम हर घर में पहुंचा देंगे। हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, देश के लिए दौड़ने की नई ताकत मिलेगी। इतनी बड़ी तादाद में, इतने उत्साह और उमंग से भरे, इतने जोश से भरे आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आपने यमुना के विषय में जो हमें सपने दिखाए हैं, साबरमती फ्रंट को देखकर हम सोच सकते हैं कि हम वहां घूमने जाएंगे। आपने हमारे झुग्गी बस्ती के साथियों को जो कहा है, तो हम उम्मीद करते हैं हमें बहुत जल्द पक्का घर मिलेगा। हमारे दिल्ली के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। दिल्ली विकसित दिल्ली बनने की तरफ बढ़ेगी और राजधानी दिल्ली, आह्वान करना है हम सबको, घर घर में जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पहुंचाना है। क्या कहना है उनको? बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत